दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में हमारा कितना मटेरियल लगता है। जैसे ये एक स्लैब है, इसमें हमारा कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा और कितना स्टील लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारी एक स्लैब है 1000 स्क्वायर फीट की, जिसमें हमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकालना है। तो क्या तरीका है इसे कैलकुलेट करने का, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सभी डायमेंशंस एक लेनी है, या आप सेंटीमीटर में ले या क्यूबिक फीट में ले। तो क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए सबसे पहले तो इस स्लैब के एरिया को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या मीटर में होता है। तो कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इस एरिया ऑफ स्लैब है वह 1000 स्क्वायर फीट है। दूसरी इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्लैब है वो हमारी 150 mm है, क्योंकि एज पर IS 456 जो हम किसी भी स्लैब की मिनिमम थिकनेस लेते हैं वह 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और हमारा कंक्रीट का जो ग्रेड है वो M20 है, 1:3 का रेशो है, जो मोस्टली स्लैब के लिए प्रेफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर होता है हमारा 10.76 स्क्वायर फीट। तो इस 1000 स्क्वायर फीट के एरिया को 10.76 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा स्लैब का एरिया स्क्वायर मीटर में आ जाएगा, और ये आ गया 93 स्क्वायर मीटर हमारे इस स्लैब का एरिया। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी जो स्लैब की थिकनेस है वो है 150 mm, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर होता है हमारा 1000 mm के इक्वल। तो 150 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 0.15 मीटर। तो हमारी थिकनेस ऑफ स्लैब भी आ गई 0.15 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे सबसे पहले हम इस स्लैब का वेट वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया ऑफ स्लैब है हमारा 93 स्क्वायर मीटर और थिकनेस ऑफ स्लैब है हमारी 0.15 मीटर, तो ये हो गया 13.95 क्यूबिक मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वेट वॉल्यूम आ गया 13.95 क्यूबिक मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब हमें मेटेरियल की क्वांटिटी निकालनी है, तो इसके लिए हमें मेटल का ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। इसे निकालने के लिए हम अपने वेट वॉल्यूम को 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हम ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वेट वॉल्यूम हो गया हमारा 13.95 इंटू 1.54, और ये आ गया हमारा 21.48 क्यूबिक मीटर ड्राई वॉल्यूम। अब हम इस M20 ग्रेड की रेशो का सम करेंगे एक्चुअल वॉल्यूम निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स बेसिकली मेटेरियल कैलकुलेट करने के दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले या एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करके भी आप मेटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, अब वीडियो में अंत तक बने रहे। तो ये सम ऑफ रेशो आ गया हमारा 5.50। तो फर्स्ट मेथड ऑफ क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम इंटू A डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C, मीन्स सम ऑफ रेशो। ड्राई वॉल्यूम आया था हमारा 21.48 इंटू 1 डिवाइड बाई 5.5 सम ऑफ रेशो, और ये आ गया हमारा 3.90 क्यूबिक मीटर। तो अब इसे हम 3.90 को 28.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे 112 सीमेंट बैग। अब ये 28.8 क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट हमारा होता है 1440 केजी एज पर डेंसिटी, और एक बैग में हमारा आता है 50 केजी सीमेंट। 1 क्यूबिक मीटर हो गया हमारा 1440 को 50 से डिवाइड कर देंगे 28.8 बैग के इक्वल, और ये हमारा आया 3.90 क्यूबिक मीटर। इसको 28.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 112 बैग ये कैलकुलेट होकर आए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को आप डायरेक्ट केजी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आप 1440 से डायरेक्ट अपने 3.90 जो आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आया था उसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपका आ गया 5616 केजी, और एक बैग में सीमेंट आपका 50 केजी होता है, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ बैग सेम आ जाएंगे, 112 बैग। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेथड आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट हो गई हमारी सीमेंट की क्वांटिटी इस 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में। अब कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा ड्राई वॉल्यूम इंटू B डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो A प्लस B प्लस C, क्योंकि A हमारा सीमेंट है, B हमारा सैंड है और C हमारा एग्रीगेट है। तो हम सैंड की क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे 21.48, ये हमने B सैंड के लिए 1.58 हमारा सैंड है, और डिवाइड बाय 5.5, और ये आ गया 5.85 क्यूबिक मीटर। तो अब इसे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 35.3147 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर हमारा 35.3147 क्यूबिक फीट के इक्वल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ गया 206 क्यूबिक फीट। तो इस 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में हमारी सैंड आ गई 206 क्यूबिक फीट। ओके फ्रेंड, अब ऐसे ही एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम इंटू C, क्योंकि C हमारा एग्रीगेट है रेशो में, डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C, और 21.48 हमारा ड्राई वॉल्यूम इंटू 3 डिवाइड बाय 5.5, और ये आ गया हमारा 11.71 क्यूबिक मीटर। तो इसे भी हम क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.3147 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में एग्रीगेट आ गया 413 क्यूबिक फीट, 413 क्यूबिक फीट। फोर्थ है हमारी स्टील की क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 1 क्यूबिक मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में हमारा जो स्टील लगता है वो लगता है 0.5 to 1%। तो 0.75 इन दोनों का एवरेज डिवाइड बाय 100 इंटू ड्राई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील, जो होती है हमारी 7850। तो ये कैलकुलेट होकर आ गया हमारा 1265 केजी इस 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में क्वांटिटी ऑफ स्टील। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स
ये तो है एक मेथड। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल, पहले एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले, फिर क्वांटिटी कैलकुलेट कर ले। तो ये कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। तो ड्राई वॉल्यूम है हमारा 2.48 और सम ऑफ रेशो है हमारा 5.5। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 3.90 क्यूबिक मीटर। अब क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्चुअल वॉल्यूम को जो सीमेंट का हमारा रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीमेंट है हमारी 1 और 1 क्यूबिक मीटर के लिए लेते हैं हम 28.8 सीमेंट बैग, तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 112 बैग। ऐसे ही क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम है हमारा 3.90 और हमारी सैंड की क्वांटिटी है 1.5, तो ये आ गया हमारा 5.85 क्यूबिक मीटर। और अगर इसे हम 35.3147 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ गया हमारा 206 क्यूबिक फीट। ऐसे ही एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल लेंगे, एक्चुअल वॉल्यूम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.90 इंटू 3 इज इक्वल टू 11.7 क्यूबिक मीटर। तो 11.7 को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 35.3147 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 413 क्यूबिक फीट। ओके फ्रेंड्स, तो एज पर मार्केट मटेरियल के रेट के बेस पर आप इस स्लैब में कितना खर्चा आएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो मैंने यहां कैलकुलेट किया हुआ है इस 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब के लिए, तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब के लिए। तो बस अब आपको जिस भी स्लैब एरिया के लिए क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे मान लो आपका स्लैब का एरिया 300 स्क्वायर फीट है, तो अगर हम सीमेंट की कैलकुलेशन करें तो 112 बैग हमारे 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में लगेंगे। तो आपको सिंपली 112 को डिवाइड कर देना है 1000 से, 112 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब में 112 बैग लग रहे हैं, इनटू जितने भी स्क्वायर फुट की स्लैब के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हम मान लो 300 स्क्वायर फुट की स्लैब के लिए करते हैं, तो ये आ गया हमारा 62 CFT। ऐसे ही एग्रीगेट को 413 डिवाइड बाय 1000 इंटू 300 के लिए कर देंगे, तो ये आ गया 124 CFT। ऐसे ही हम स्टील कर लेंगे, ये 1265 केजी हमारा स्टील आया 1000 स्क्वायर फुट की स्लैब में इंटू 300 स्क्वायर फीट के लिए, तो ये आ गया हमारा 380 केजी। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आप किसी भी स्लैब के एरिया की मटेरियल की क्वांटिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बात फ्रेंड्स की मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हुए यील्ड ऑफ कंक्रीट 67% और वेस्टेज ऑफ मटेरियल 2% आप हमेशा कंसीडर करके चलना। ओके फ्रेंड, और इस सेम मेथड से ही आप कंक्रीट के डिफरेंट मिक्स रेशो के मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।